दोस्तों, फ्रांस भारत का एक गहरा दोस्त है। पिछले दिनों पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे। तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस यात्रा के बाद दोनों देश और करीब आए हैं। साथ ही दोनों देश रक्षा सौदों पर अहम समझौतों पर भी सहमत हुए हैं। फ्रांस इस समय भारत का बड़ा रक्षा और रणनीतिक साझेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर फ्रांस भारत को ध्यान में रखकर अपनी सारी स्ट्रेटजीज तैयार करता है। अब दोस्तों, ऐसी खबर आ रही है जिसके बाद चीन के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। ऐसी खबरें हैं दोस्तों कि भारत और फ्रांस 6 परमाणु हमले पनडुब्बियों को खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। खबर यह है दोस्तों कि भारत और फ्रांस के बीच 1-2 नहीं बल्कि 6 परमाणु सबमरीन को लेकर बातचीत की जा रही है। ये खबर चीन को तो परेशान करेगी ही, साथ ही साथ जिन्ना लैंड को भी अब रातों में नींद नहीं आने वाली। ये 6 परमाणु पनडुब्बियां भारत के नौसैनिक बेड़े में शामिल होती हैं तो भारतीय नौसेना की शक्ति में क्रांतिकारी इजाफा होगा। भारतीय नौसेना समुद्र के अंदर अपनी लड़ाकू क्षमता को और भी ज्यादा धारदार बनाने के लिए बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना के सहारे आगे बढ़ना चाहती है और समुद्र में अपनी शक्ति का लोहा दुनिया को मनवाने के लिए 6 परमाणु ईंधन से संचालित हमलावर पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। हालांकि इंडियन नेवी की ये महत्वाकांक्षा पिछले 4 सालों से भारत सरकार के पास लटकी पड़ी है, क्योंकि रूसी अकुला श्रेणी की परमाणु संचालित पनडुब्बी का लीज 2021 में ही समाप्त हो चुका है। इसलिए भारतीय नौसेना के बेड़े में कोई SSN नहीं बचा है। आपको बता दें दोस्तों कि चीन के पनडुब्बी बेड़े में 70 से ज्यादा पनडुब्बियां शामिल हैं, जिनमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 12 परमाणु हमले पनडुब्बियां और 50 से ज्यादा डीजल हमलावर पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके विपरीत भारत के ज्यादातर पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े को 1980 के दशक में हासिल कर लिया गया था और भारत की पनडुब्बियां पिछले काफी सालों से सर्विस में हैं। चीन की नौसेना, जिसे PLAN कहा जाता है, उसकी बढ़ती शक्ति से मुकाबला करने के लिए भारत के पास परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होने वाली पनडुब्बियों का होना काफी ज्यादा जरूरी है और इसी के लिए भारत में 65,000 टन के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 की परियोजना को स्थगित करके उसकी जगह पर स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स यानी SSN बनाने का फैसला लिया, जो पानी के अंदर मार करने वाली लड़ाकू विमानें हैं। चीन की हिंद महासागर में बढ़ती अवैध गतिविधियां और पश्चिमी अरब सागर में पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच इंडियन नेवी को परमाणु पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है। हिंद महासागर में चीन लगातार चुनौती बनता जा रहा है, कभी अपने जासूसी जहाज तो कभी हिंद महासागर के देशों पर अपने बेड़े बनाने की मानसिकता के बीच भारत को अपनी नौसेना की ताकत और बढ़ाने की जरूरत रही है। ऐसे में फ्रांस से 6 पनडुब्बियों को लेकर बातचीत एक सक्रिय कदम है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों की आमद के साथ ही हमारी नौसेना की ताकत भी बढ़ जाएगी। इससे चीन की अकड़ भी ढीली हो जाएगी। चीन की नौसेना भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि चीन की बाउंड्री कई देशों से लगती है। समुद्री सीमा, खासकर दक्षिण चीन सागर के लगभग सभी देशों से चीन ने दुश्मनी मोल ले रखी है। यही नहीं, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और यूरोप से लेकर कर्ज में फंसे गरीब अफ्रीकी देशों तक के देशों को चीन फूटी आंख नहीं सुहाता है। इतने दुश्मनों से लड़ने के लिए चीन को रक्षा के क्षेत्र में मजबूरन ज्यादा खर्च करना पड़ता है। भारत जो SSN पनडुब्बियां खरीदने वाला है, वे धीमी और छोटी टांगों वाली डीजल पनडुब्बी की तुलना में काफी ज्यादा क्षेत्र को कवर करने की क्षमता होती है और इसके पास काफी रफ्तार के साथ साथ परिस्थितियों को बर्दाश्त करने की क्षमता भी काफी तेज होती है। ये डीजल इंजन सह बैटरी से चलने वाली पारंपरिक नावों की तुलना में कई दिनों और कई महीनों तक पानी में रखा जा सकता है। एक बार जब ये गहरे पानी में चली जाए तो SSN का पता लगाना न केवल मुश्किल होता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ज्यादातर अन्य पनडुब्बियों या युद्धपोतों से आगे निकलने की क्षमता भी इसके पास मौजूद होती है, जो क्षमता डीजल पनडुब्बियों में नहीं होती। भारत ने साल 2019 में रूस से एक और परमाणु संचालित अकुला क्लास हमले की पनडुब्बी के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।